उनके लिए भी वो दुविधाएं जो है वो नजर आ रही हैं, पर देखते ही देखते मुकाबला जो है वो काफी कमाल का बनता नजर आएगा। इंडिया वी गो, रोंडो का वो मुकाबला शुरू हो चुका है, जहां पर लूट्स करनी शुरू कर दी है राइजिंग के खिलाड़ी बेल्ट के ऊपर दबदबा बनाते हुए, जहां पर बेल्ट के खिलाड़ी एक एक कर घुटने देखते नजर आएंगे। 8 बेल्ट वो भी फाइट्स में नजर आएगी, बट ऑरा के प्लेयर ने जॉनथन को पहला ही नॉक फिनिश दे दिया। बट चलिए, दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि दोबारा से जुड़ेंगे ये खिलाड़ी। हाइड्रो उन्होंने कर दी है शुरुआत, पहला फ्रैग उनको मिलता नजर आएगा। और यहाँ पर टीम एपेक्स ऑरा के अगेंस्ट अब एग्जीक्यूशन करना ही पड़ेगा। एक रिटालिएशन आपने निकाला है, बट आपको और भी फ्रैग्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जॉनथन उनका वो एलिमिनेशन हमें देखने को मिला है, और वो एलिमिनेशन का रिटालिएशन आपको कैरी करना ही पड़ेगा। टीम तमलास वो नजर आएंगे ऑरा के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन में, जहां पर नेबुला के खिलाड़ी वो भी टैकल डाउन किए जाएंगे। टीम आर्यन टीम तमलास के ऊपर डोमिनेट करते हुए फ्रैगर नूब वो काफी एग्रेसिवली आए आगे, और क्यों लमाओ उनके सामने नहीं टिक पाए। आपने बैकस्टैब किया था जॉनथन को फ्रैगर, पर इस बार पलटवार आपको क्यों से मिलता हुआ, जहां से कंफर्मेशन मिलेगा। एंड हाइड्रो कमाल का यहां पर नॉकआउट निकाला ट्रू रीपर के खिलाफ, और ट्रू रीपर के खिलाड़ी के अगेंस्ट वो पहला और दूसरा कंफर्मेशन हम कह सकते हैं। बट क्यों उनका भी समापन हमें देखने को मिलेगा, बट साथ ही साथ रोंडो एज आई सेड वो दोबारा से जुड़ता दिखाई देगा यहाँ पर, और दोबारा से वो फाइट्स जो है स्टार्ट होती दिखाई देगी। हाइड्रो उनको भी समाप्त कर दिया गया, बट चलिए जुड़ेंगे एपेक्स के वो खिलाड़ी एडेक्स ऋषि, देखेंगे कि वो किसके खिलाफ होगा। टीम ऑरा के अगेंस्ट ये फाइट एग्जीक्यूशन, जहां पर टीम ऑरा ने शुरुआत में टीम एपेक्स के खिलाफ फाइट एग्जीक्यूट किया था। उस ड्रॉप क्लैश में टीम एपेक्स को काफी ज्यादा डैमेज दिया था, बट राइट नाउ द एग्रेशन इट कम्स ऑन एपिक राइवलरी। एंड हियर वी गो, जेली के अगेंस्ट वो ग्रेनेड आया, जेली ने अपने प्लेसमेंट को शिफ्ट किया, एंड द ग्रेनेडियर जॉनथन उनका ग्रेनेड क्या अटैक करेगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फ्रैग नूब का वो ग्रेनेड पलटवार कर चुका है, और जेली वो अंक में तब्दील कर दिया गया। और टीम ऑरा के खिलाफ ये आक्रोशक अंदाज टीम एपेक्स का वो कहीं ना कहीं नाखुश गुजरता हुआ, और टीम ऑरा धीरे धीरे कर ओवरटेक करती हुई एपेक्स के खिलाफ। और जॉनथन अब आपके सामने वो बहुत ही ज्यादा क्योटिक सिचुएशंस, जहां से आपको कंफर्मेशंस निकालने ही पड़ेंगे। देखते हैं कि क्या वो कंफर्मेशंस निकाला जाएगा। क्योलमाओ इनसे भी गलती हुई, एंड फ्रैगर नूब वो तहलका मचा रहे हैं। क्योलमाओ का मालोटॉप को डिस्टर्ब जरूर से करेगा ऑरा को। वंस अगेन जॉनथन का वो ग्रेनेड क्या डाउन डिफीट कर पाएगा, एंड अब टीम ऑरा देखते ही देखते दिक्कतें बढ़ा रही है, और जॉनथन वो होल्ड कर रहे हैं अपने पोजीशंस को। लेट्स सी टीम ऑरा के फ्रैगर नूब पिछला फाइट भी जॉनथन को डिफीट करने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार ग्रेनेड काफी सिटीक गया फ्रैगर नूब का भी, और चूजिंग करके पॉइंट्स निकालने की कोशिश यहाँ पर आपको टीम वाइट फाल्कन्स को भी करते हुए नजर आएगी। उनको ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, पर देखिए इस थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं उनको फायदे तो जरूर होने वाले। एंड फाइनली एक और नॉक आता है, थर्ड वो भी टेक डाउन हो जाता है, लास्ट मैन सर्वाइविंग यहाँ पर। बाकी उनके जो खिलाड़ी हैं वो तो खत्म हुए और रिकॉल हुए। पूरा का पूरा फायदा एक ही टीम के पास जा रहा है, जो कि व्हाइट फाल्कन रहेगी। न्यू आपको पीछे वो देखने को मिलेंगे। बहरहाल उन्होंने एरिया का इन्फॉर्मेशन ले तो लिया है, पर बहुत ज्यादा फायदे की अगर आप बात करते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। हाइड्रो उनको टेक डाउन किया जाएगा, टीम टीएजी उनके प्लेयर्स भी करते हुए मूव करेंगे उस फाइट की ओर। देखिए थोड़ा नुकसान तो उनको भी हो रहा है, पर जोनाथन यहाँ पर रन स्टॉक को टेक डाउन करेंगे। कंफर्मेशन के लिए वो आगे की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। 3 टोटल फिनिश के साथ ये टीम है मौजूद, एंड जोनाथन पूरे बावल देंगे अपने प्लेयर्स को आसानी से। टी है उनकी भी फाइट चलती है 7 गॉड्स के अगेंस्ट उनकी ये लड़ाई, एंड 7 गॉड्स शायद निंजा अकेले बचे हैं, उनकी एचपी ऑलरेडी काफी कम, एंड निंजा उनको भी कंफर्म किया जाएगा काफी आसानी के अपने लिए चांसेस बना रहे। हाइड्रो एंड क्योलमाओ राइट साइड ऊपर की ओर से फ्लैंक करते हुए नजर आएंगे। स्पायरो लेफ्ट साइड वो मौजूद, एंड जोनाथन वो बीच में बैठे इंतजार कर रहे हैं। डिवाइन के नाइट वो सीधो को खत्म करेंगे, एंड निंजा बॉय उनको भी फिनिश मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए उन्होंने कंफर्म किया, हाइड्रो सामने वो टेक डाउन होते। अब मुझे नहीं पता टीम टीएजी वो फ्लैंक कैसे कर रहे थे, किस हिसाब से उनका ये स्ट्रेटजी रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप सामने से फ्लैंक कर रहे थे वो उतना अच्छा तो तरीका था नहीं। जैक्स उनको टेक डाउन किया जाएगा। लमाओ अभी के लिए काफी अच्छा एंगल उनके पास, अब कैथो को भी पॉइंट आउट किया जा सकता है यहाँ पर। पहले उनकी पोजीशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं सामने वाली टीम को बेसिकली को पता है, यानी कि कैथो टेक डाउन करिए जा सकते हैं, पर क्योलमाओ को पीछे से नॉक किया जाएगा। इसी चीज की हम चर्चा कर रहे थे कि काफी इन्फॉर्मेशन अगर है तो फिर टीम टीएजी को फाइट में जाना चाहिए, वरना तो दिक्कत हो सकती है। स्पायरो उनको नॉक करने का प्रयास होगा या फिर नहीं। स्पायरो के पास काफी अच्छा एंगल, कैथो वो सर्वाइव कर जाएंगे, अपने प्लेयर को इजी रिवाइवल देंगे। जेडएस का हेलमेट है, और P9 को लेके वो लेटे हैं, पर कितनी देर तक स्टॉक बिल्कुल सामने आएंगे। एक और नॉक निकाला जाएगा, हालांकि ये थोड़ा गलत तरीके से नॉक आया, गलत तरीके से कंफर्मेशन भी लेके जाएंगे जोनाथन। चलिए दूसरा फिनिश भी सिक्योर किया गया आसानी से। स्पायरो उनको वो मिला मौका जोनाथन का कंफर्मेशन लेके जाने का। टीम टीएजी की बात करें तो कार्पेडियम के इंसीडियस जो उनका पीछा किया जा रहा है। जेली वो पीछा कर रहे हैं या फिर रिकॉल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चीजें थोड़ी मुश्किल होने वाली है। अगर पीछा किया जा रहा है तो जेली, रिकॉल के लिए भी जा रहे तो भी दिक्कत होगी। इंसीडियस तरीके से टीम विनकॉट ने दिक्कत दी है टीम फेनिक्स को, पर फेनिक्स के पास ज्यादा मौका था नहीं। उन्होंने गलतियां की और उस गलतियों को सुधारने का उनको मौका नहीं मिलेगा। जेली
सर्कल के भीतर। अब वो आ चुके हैं और जोनाथन का इंतजार करते, पर उससे पहले मिथ एक और अच्छा नॉक निकालते हुए जेली को टेक डाउन करेंगे आसानी से। एरन स्टॉक एंड टीम कार्पेडियम, माफ कीजिएगा टीम मिथ, टीएजी वो मिथ को सामने से निकलते हुए देखेगी। किस तरीके से वो उनको रोकने के लिए तैयार है वो मैं देखना चाहता हूँ। फिलहाल समय लगेगा, मौका लगेगा, पॉइंट्स चाहिए और फिलहाल यहाँ से अगर देखा जाए तो जेली बड़ा बदला लेने के मूड में है। वो फिलहाल एक और नॉक निकालने की कोशिश कर, कनेक्शन मिल भी रहा है। जोनाथन डेट्रॉक्स को टेक डाउन करेंगे, एक और नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। जेली डैडी को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे एंड टीम मेथ फाइनली उनसे बदला थोड़ा बहुत तो ले लिया गया है। एंड कार्पेडियम बड़ी देर से जेली उनके आगे घूम रहे थे और कार्पेडियम उनके आगे घूमते हुए दिखाई देगी। तो हाँ, समय जब मिलता है तो बदला लेने के लिए कोई ना कोई आगे आ ही जाता है। एंड जेली कमला बॉय को आसानी से नॉक कर सकते हैं। क्या वो ग्रेनेड लैंड होगा? चलिए लैंड हुआ, डैमेज पड़ा एंड इंसीडियस वो काफी करीब। ये 2v2 की बैटल रहेगी, कमला बॉय उनको टेक डाउन किया जाएगा। जोनाथन अलग ही लेवल का वो गेम दिखाते हैं। पिछले भी मैच में कहीं ना कहीं उन्होंने 8 टोटल फिनिश सिक्योर किए थे, उस मैच में भी कहीं ना कहीं उनके पास काफी अच्छे फिनिशेस हैं। हालांकि फिनिशेस हो ना हो, पर जिस तरीके से वो जरूरत पर नॉक निकाल रहे हैं, सिचुएशन को संभाल रहे हैं, वो काफी बड़ी बात है। जेली उनको नॉक करने की कोशिश चल रही है, क्या कर रहे हैं इंसीडियस? पहले उनके पास लूट की कमी है एंड जोनाथन अभी के लिए वो कवर के भीतर, कोई भी गलती वो करना नहीं चाहेंगे उनका। पर चलिए उस अच्छे नाम के साथ कुछ अच्छा काम भी करना चाहेंगे। एंजेली की बात करें, फाइनल इंसीडियस के द्वारा उनको टेक डाउन किया जाएगा। मैं बस इंतजार ही कर रहा था कि वो टीम कब नॉक करके जाती है जेली को, क्योंकि जेली बहुत ज्यादा ऊपर में निकल गए थे ऑलरेडी। अब जोनाथन के पास एक अच्छा खासा कवर आपको देखने को मिलेगा, हालांकि यहाँ से सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल। और इंसीडियस के पास एएमआर है, बेसिकली उनके पास स्नाइपर थी और वो नॉक निकाल के लेके जाएंगे भी। अब जेली एक फिनिश के लिए लेफ्ट साइड मूव करके गए, आई डोंट नो उन्होंने क्या सोचा, पर हाँ वो एक बड़ी गलती जरूर से रही इस समय। इंसीडियस उनको कंफर्म किया जाएगा आसानी से, एक्स्ट्रा और उनको फिनिश मिलता हुआ। एक 1v3v3 की बैटल है। जोनाथन आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फाइनली जोनाथन उनको भी कंफर्म किया जाएगा। जेरी यहाँ से की गाड़ियां जो है वो प्रेस डाउन की जा सकती है और हाइड्रो जो है वो सामने घूम भी रहे। टीम कार्पेडियम 4 प्लेयर इनके भी जीवित। टीएजी की पोजीशन का इनको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा और ये भी पता है, ये भी दिखाई दे रहा है कि जो उनकी गाड़ियां हैं बहुत ज्यादा ओपन में। हाइड्रो की बात करें, इंसीडियस को टेक डाउन करेंगे, एक अच्छा नॉक निकाला है। ओपन में टीम है, ओपनिंग मिली है तो फिर अब डायरेक्ट स्लैबन भी हो सकता है। टीम टीएजी इस चीज के लिए वो कितना तैयार होंगे, क्योंकि अब यहाँ से इस रिच को कंट्रोल करना इस टीम के लिए ऑलरेडी मुश्किल होगा। जेली बहुत ज्यादा तेजी से आएंगे, इंसीडियस को कंफर्म किया गया। ये रफ्तार उनको जीत की ओर तो लेके जा सकते हैं, पर दिक्कत यही है कि नॉक वो भी पीछे से आएंगे, यानी कि टैग अगर इस फाइट में घुसती भी है और ये लड़के जीत भी जाते हैं तो भी थर्ड पार्टी नेक्स्ट के द्वारा वो सुनिश्चित है। पर हिगर्स वो टीम फेनिक्स को पूरी तरीके से घुमा के एलिमिनेट करना चाहती है। इतनी देर चेज करने के बाद टीएजी फेनिक्स के माफ करना टीम कार्पेडियम के साथ लड़ती है और टीएजी एलिमिनेट हो जाएगी, फिर तो काफी गुस्सा आएगा। हाइड्रो वेल नॉक होने के काफी करीब थे पर फैंटम कामयाब रहे नहीं, कनेक्शन मिले नहीं, नॉक आया नहीं, इजी पीसी कवर के भीतर आते। और एस की बात करें, हाथ में ग्रेनेड है, मे भी कनेक्शन मिल सकता है, माफ कीजिएगा फैंटम के हाथ में ग्रेनेड था, कनेक्शन नहीं मिला, नीचे से माल्टा हुआ, इनको डैमेज पड़ता हुआ वापस से कंपाउंड के भीतर निकलते हुए। ये कुछ कमाल के इनकी पार्कौरिंग स्किल्स। एंड क्यों लमाओ क्या वो ग्रेनेड कनेक्ट करेगा? बिल्कुल कनेक्ट कर सकता है, अगर अंदर ना जाए उस सामने कंपाउंड में जाए बिल्कुल कनेक्ट कर सकता है। फैंटम वो बाहर निकल जाएंगे, अब फैंटम वापस से भीतर आते हुए ये कुछ हैवी पार्कौरिंग कर रहे हैं। जोनाथन की बात करें, हिगर्स के द्वारा टेक डाउन किया जाएगा, नीचे फैंटम वो मूव करते हुए। हाइड्रो शायद उनको भी टेक डाउन किया जा सके, अंदर वो मौजूद बट चलिए हाइड्रो उन्होंने फैंटम को टेक डाउन किया। कार्पेडियम कंट्रोल इनके पास, जेली खत्म होते हुए, जोनाथन वो भी खत्म होते हुए। क्यों लमाओ की बात करें, हालात उनके थोड़े गंभीर ऑलरेडी। वेल जेली खत्म नहीं है, जेली नॉक है यहाँ पर, बस हाइड्रो के हाथ में मॉल्टोव है। वेल आप माने ना माने, पर जिस हिसाब से फैंटम की वो जो पार्कौरिंग स्किल रही इस खिड़की से उस खिड़की में बिना नीचे जाए हुए, वो कुछ बेहतरीन लेवल की थी। नीचे फैंटम उनका रिवाइवल चल रहा है, कंप्लीट होगा वो रिवाइवल एंड हाइड्रो चलिए वो कंप्लीट नहीं होने देना चाहेंगे। हिगर्स उनको टेक डाउन किया जाएगा, लास्ट मैन सर्वाइविंग गैस फ्रॉम द टीम एंड यहाँ से टीम कार्पेडियम कहानी खत्म तो होगी, पर जो नुकसान जोनाथन का हुआ है उससे उभर पाना है टीम टीएजी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल। बहुत सारे फिनिशेस चाहते थे पर अब बहुत भारी नुकसान होता हुआ। कल इस नुकसान को भी कहीं ना कहीं वो डील करते हुए नजर आ भी रहे। क्या कर सकते हैं यहाँ से, चले कमाल का ग्रेनेड जो लमाओ हिट करेंगे उस प्लेयर को आसानी से। एंड टीम एक्स उनके जो प्लेयर्स वो भी लड़ते हुए यहाँ से टीएजी वो आसानी से इस फाइट को जीत जाएंगे। एक्स है कहाँ पर, पहले उनकी भी लड़ाई शायद खत्म हो चुकी है, उनको भी कंफर्म कर ही दिया गया। सर्कल जोनाथन साइड की ओर भागता हुआ क्या करेंगे, 3 ही मात्र उनके पास फर्स्ट एड है, बाकी इनके 3 प्लेयर्स आगे निकल गए, ये पीछे छोड़ दिए गए। कुछ तो उनके मन में होगा और जो भी उनके मन में है वो बाहर आ जाए तो ज्यादा बेहतर। इन सबके बीच में अगर हम बात करें तो फिलहाल क्यों लमाओ कुछ बेहतर ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश करता जाएगा। पहला नॉक आएगा, दूसरे के लिए तैयार, पर नॉक नहीं आया वो। चले फाइनली यहाँ पर कार्नेक्स को टेक डाउन, बी लाइक वाइपर जॉर्ड नीचे मौजूद, वाइपर राइट साइड स्किलफुल उनके द्वारा कंफर्म किया जाएगा। एंड वाइपर जॉर्ड अगर वो खत्म होते हैं टीएजी को वो प्लेइंग एरिया मिल जाएगा।
एक अच्छा एरिया डेफिनेटली टीएजी के पास पूरा का पूरा सर्कल, नंबर गेम भी काफी ठीक ठाक, बाकी अन्य टीम्स के कंपैरिजन में नीचे बड़ी भीड़ है। सदर्न साइड पर सारी की सारी टीम्स हैं, यानी कि वो आगे की ओर बढ़ेंगे उससे पहले काफी सारी बैटल्स में वो जाएंगे एंड सदर्न साइड वो एक दूसरे को ही कंफर्म करती हुई नजर आएंगे टीम सारी की सारी। लेट्स सी इतनी सारी टीम्स इतने सारे प्लेयर्स के साथ टैग तक पहुंचती है, क्योंकि टैग की बात करें वो राइट साइड फ्लैंक करते हुए नजर आएंगे एंड इसी चीज का मुझे डर था कि कोई बैक साइड का वो एरिया हथियार है। एनआरसी उनके पास सभी के लिए टीम टीएजी उनके बैक साइड का पूरा एरिया है एंड अब मैं देखना चाहता हूं कि टीम टीएजी इस मुसीबत से कैसे निकलती है। वेल अब मैं बहुत अच्छे से देखना चाहता हूं कि क्या करती है टीम टीएजी इस बीच में। हाइड्रो बहुत आसानी से नॉक हो सकते हैं, बिल्कुल नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। ग्रेनेड आया बिस्नु उनको भी टेक डाउन किया गया, पर फर्क क्या है, क्या फायदा है इससे? टीम टीएजी आपने अपना पूरा बैक ओपन में छोड़ा है, कोई भी टीम कहीं भी आके इन्वेड कर सकती है उस इलाके को। सामने की लड़ाइयां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर बैक क्लियर करना, बैक को क्लियर रखना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन टीम टीएजी जीतना वो पॉसिबल है ही नहीं, किसी भी रूप से नहीं है। चलिए यूज को नॉक करना है, स्नूप को खत्म करना है, सामने फ्लैश एंड टीम को खत्म करना है, रैपिड कॉस को एलिमिनेट करना वो अलग ही मुसीबत है। स्वराज जी उनको भी कंफर्म करना है एंड टीम टीएजी हाइड्रो कंफर्म। वाई टीएजी वाई क्यों ऐसा मन में क्यों सुझाव आया कि पूरा का पूरा जो बैक साइड का एरिया, पूरा का पूरा जिस सर्कल के गेट से आप घुसे थे वो इलाका आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता? बाकी टीम्स नहीं आएंगी क्या? चलिए फिलहाल जारी आगे की ओर वो मूव करेंगे, ध्रुव सामने वो मौजूद। अब एक 1v1 की बैटल लड़ना तो चाहते हैं, पर आरती भी कहीं ना कहीं एक अच्छा स्प्रे ले सकती है। टीम की जो चिकन करता है वो हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। ध्रुव उनको टेक डाउन किया गया, चलिए अपनी एचपी को रिकवर करेंगे। चलिए कवर के भीतर वापस से आते हुए जो लम्हा उनको फिनिश मिलता हुआ। आरसी अभी वो कुछ कर नहीं पा रहे जो उनको कुछ करना चाहिए था, अब वो डायरेक्ट गाड़ी डालते हुए देखने को मिलेंगे क्या? चलिए फिलहाल आगे की ओर आएंगे। जैली एक 1v2 की बैटल, हाथ में ग्रेनेड, सामने उन दोनों प्लेयर्स के राइट साइड से एक अच्छा स्प्रे टेक डाउन होंगे काफी आसानी से। जैली बहुत इजी पीजी नॉक आता हुआ, एक अकेले खिलाड़ी की लम्हा बचे हैं, पीछे से आगे से ऊपर से नीचे से हर तरफ चारों तरफ से पकड़ के उनको एलिमिनेट किया जाएगा। क्या ही फर्क पड़ता है वो एलिमिनेट हुए या नहीं।